हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये मेथड स्टार्ट की हुई है। 3 सम हमने सॉल्व करके रखे हुए हैं और वो सम में हमने वो मेथड किस प्रकार करना है वो भी अच्छे से देखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले आपको वो पार्ट देखना है, पार्ट 1 देखना है, क्योंकि वो 3 सम आप देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्टली ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले वो पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, और फिर बाद में ये सॉल्व कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, उससे आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम अगला स्टार्ट करते हैं। 4th सम। अभी मैंने बोला था आपको कि आपको क्या करना है, पहले जब सम देखेंगे कौन सी मेथड यूज करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके लिए एक चीज और बोला था कि ये जो वाई स्क्वायर है, जो भी आपका वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट दिया हुआ होगा वो 1 चाहिए रहता है। क्या चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि पहले तीनों सम में हमने कोफिशिएंट 1 वाला ही देखा हुआ है। अभी ये जो सम है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करके 1 लाना पड़ेगा। तो 1 किस प्रकार लाएंगे, देखिए अभी यहाँ पे 9 दिया है, तो इसका मैं 1 कैसे लाऊंगी, तो इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं 9 से डिवाइड करूँ तो होल इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिवाइड बाय 9 टू अबव इक्वेशन। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के बाद यह बचेगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा -12/9 y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, 0.90 ही आएगा। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अभी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तो आ गया। अभी हमें क्या करना है, मैंने बोला था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एज इट इज रहते हैं, पर थर्ड टर्म जो है वो बदल जाती है, यानी थर्ड टर्म हमें निकालना पड़ता है। तो थर्ड टर्म किस प्रकार निकालते हैं हम देखते हैं। यानी जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो किसके लिए करते हैं, थर्ड टर्म के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। क्या करते हैं हम, हर बार 1/2 लेते हैं इनटू ये जो y है उसका कोफिशिएंट लेते हैं। साइन लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में इसका स्क्वायर ही करना पड़ता है। तो निगेटिव साइन रहा तो भी स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 1 2, 2 6 12। तो यहाँ पे क्या है अभी आपका -6/9 का स्क्वायर। अगेन 3 2 6, 3 3 9, यानी -2/3 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4/9, यानी आपको क्या मिला अभी थर्ड टर्म 4/9। इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करना है, यानी हर बार 1/2 लेना है और ये जो x y जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट लेना है, उसका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर करके वो थर्ड टर्म निकालना है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। अभी क्या करना है आगे, ये थर्ड टर्म तो आ गई, थर्ड टर्म हमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट सेकंड के बाद लिखना है। तो चलिए लिखते हैं अभी हम वाई स्क्वायर -12/9y। मैं क्या लिखूंगी अभी, ये +4/9। मैं यहाँ पे अलग पेन से लिखती हूँ तो आपको ध्यान में आएगा। यहाँ पे लिखती हूँ +4/9, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, पर ऐसे चलेगा क्या, नहीं। तो प्लस कर रहे तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, यानी वो कैंसिल हो गई, यानी 0 आएगा। तो इस प्रकार ये जो टर्म हम प्लस करते हैं वो टर्म माइनस भी करना जरूरी है। ठीक है, यानी ये बदलाव हमने इक्वेशन में लाया है। बाद में क्या करना, +2/9 ये है वैसे ही लिखना है, इसको कट नहीं करना, इट इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन अभी हमें मिल चुका है। मैं यहाँ पे ये अलग से इसको ब्रैकेट कर देती हूँ। तो ये वाला हमको अलग से सॉल्व करना है, बाजू में ही पेपर पे ही सॉल्व करना है, यानी आपको वो आ रहा है ये एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। तो अभी इस प्रकार आ गया। अभी क्या करना है आगे, ये जो है ये -4/9 और +2/9 ये हमें राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार होगा, वाई स्क्वायर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ, कुछ भी गड़बड़ करना नहीं है, यानी आपका
सब चीज बराबर आएगा। अभी ये -4/9 इधर आने के बाद +4/9 बनेगा और ये -2/9 बनेगा। इस प्रकार करना है। अभी ये पूरा जो इक्वेशन है कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, वो आएगा y, बीच में साइन ये माइनस देंगे और फिर 4/9 का स्क्वायर रूट आएगा 2/3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये। ठीक है, आगे क्या करना है, इज इक्वल टू 4 - 2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है यानी नीचे 9 लिख देते हैं, 4 - 2 2 रहेगा यानी ये आएगा 2/9। इस प्रकार तो हमारा अभी आ गया। अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट हमें कि बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या लिखती हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। और जब भी ये चीज हम लिखते हैं, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट में ये जो आंसर लिखेंगे प्लस और माइनस दोनों साइन देना है, यानी x की वैल्यू या y की वैल्यू आपकी दोनों आएगी, प्लस में भी लिखना है और माइनस में भी लिखना है, ये जरूरी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए अभी यहाँ स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या बनेगा आपका, y - 2/3, क्योंकि ये स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2/9 आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, फिर y - 2/3 इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं, प्लस रूट 2/9 और y - 2/3 इज इक्वल टू माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस 2/9। अभी ये सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। मैं थोड़ी सी ज्यादा स्टेप्स बढ़ा रही हूँ ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अभी ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू ये -2/3 इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 2/3 प्लस ये √2 एज इट इज रहेगा और ये आएगा 9 का √3 आएगा, तो लिख देना है। यहाँ पे भी इस प्रकार करते हैं हम, y इज इक्वल टू ये -2/3 प्लस हो जाएगा, ये पहले ही लिख लेती हूँ मैं, -√2/3, सिर्फ यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन, और एक स्टेप करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 2/3 और ये इनकी प्लस करो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर एक बार लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आंसर आएगा। इसके आगे अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते सॉल्व, तो इस प्रकार ये लास्ट आंसर आपका रहेगा। ये y की दोनों वैल्यू आपकी आ गई है, तो दीज लास्ट में आपको लिखना है y इज इक्वल टू 2 प्लस √2/3 एंड और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसे सवाल करने के बाद कहीं पे भी आपके मार्क्स जा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या दिया है, 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी अगेन आपको ये देखना है, जब भी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आती है तो डायरेक्टली कभी भी सॉल्व करने नहीं लेना है, कोफिशिएंट देखना बहुत जरूरी है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो भी आपको वेरिएबल दिया उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको 1 करके लेना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए अभी यहाँ पे तो 1 नहीं दिया है, हमें 1 करके लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 वी गेट। तो आप इस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आएगा y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 9/2y और यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 5 और यहाँ पे रहेगा 0, क्योंकि 0 को डिवाइड करने के बाद 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमारा ये कोफिशिएंट 1 आ गया। अभी हमारी मेथड क्या है, थर्ड टर्म हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड टर्म निकालना है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर पूछा है, मतलब थर्ड टर्म इसकी ये बराबर नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, इसलिए हमें कंप्लीट करना है। तो किस प्रकार करेंगे, हम हाफ लेंगे इनटू y का कोफिशिएंट लेंगे 9/2 और उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा 9/4
और उसका स्क्वायर, यानी वो टर्म क्या आएगी 81/16। बस इतना ही करना है, यानी 81/16 ये आ गया आपका थर्ड टर्म। आपको क्या करना है, अभी ये थर्ड टर्म ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कितना इजी है ना। तो देखिए अभी y² + 9/2y, मैं क्या करूंगी थर्ड टर्म फर्स्ट और सेकंड एज इट इज लिखो, कुछ भी उसमें हिलाना नहीं है, एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे प्लस 81/16 माइनस 81/16, फिर ये क्या करना प्लस 5 को एज इट इज लिख दो और इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये +5 हमें बाद में क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड को ही लेके जाना पड़ता है। तो ये हमने किया है चेंजेस, क्या किया है थर्ड टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि ऐड करते हैं तो इक्वेशन में चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखिए अभी ये फर्स्ट 3 टर्म देखना है आपको। तो फर्स्ट टर्म का क्या करना है, स्क्वायर रूट लो, y ये बीच में के टर्म की साइन लो, प्लस और 81/16 इसका स्क्वायर रूट 81 का आया 9 और 16 का आया 4। तो इस प्रकार लिखना है और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी माइनस 81/16 हम वो साइड लेके जाएंगे तो वो बनेगा प्लस, और ये +5 बनेंगे -5। इस प्रकार हमें करना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के भेजिए, तो मैं वो तुरंत सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखिए अभी इसका क्या करना पड़ता है, इसके बाद ये हम ये साइड सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 81 माइनस यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 is 80, यानी ये आया आपका 1/16, ठीक है। और ये हम एज इट इज लिखते हैं y + 9/4 होल स्क्वायर। अभी क्या करते रहते हैं हम, इस प्रकार आ गया कि बाद में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेते समय अभी क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट लेते तो ये स्क्वायर चला जाता है, क्योंकि स्क्वायर उसके बाद स्क्वायर रूट आया तो कैंसिल हो जाते हैं। यानी अभी क्या आएगा यहाँ पे y + 9/4, बस इतना ही बाकी रहेगा। और इधर क्या आएगा +(-1/16), बराबर है। और इसका क्या लेना है, अभी हमें स्क्वायर रूट लेना है, यानी ये देखिए अभी इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर कैंसिल हुआ, और इसका स्क्वायर रूट लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्क्वायर रूट का साइन दे देती हूँ, बाद में हम ये सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ क्या आएगा y + 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी 1 का स्क्वायर रूट आया 1 और 16 का आया 4, यानी +(-1/4) आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ये मैं 9/4 राइट हैंड साइड को लेती हूँ, वो बनेगा -9/4, बीच में प्लस माइनस, ये 1/4। तो इस प्रकार तो आ गया है। अभी एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू -9/4 + 1/4 और y इज इक्वल टू -9/4 - 1/4 सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट किस प्रकार करते हैं, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 4 एज इट इज -9 + 1 और y इज इक्वल टू -9 - 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो y क्या आएगा, -9 + 1 ये आएगा -8/4 और y इज इक्वल टू क्या आएगा, -9 - 1 -10/4। इसको और डिवाइड, जितना रिड्यूस फॉर्म होता है उतना करना पड़ेगा, नहीं तो हाफ मार्क्स 1 मार्क चला जाता है। यानी आपको वहां तक सॉल्व करना ही पड़ेगा। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 2 2 = 4, 2 5 = 10। अभी और हो सकता है क्या, तो नहीं, तो y की वैल्यू है -2 यहाँ पे, और क्या है y इज इक्वल टू -5/2, यानी ये दो वैल्यूज हमें मिली है। कौन सी मिली है, y की वैल्यू आइदर -2 होगी और y इज इक्वल टू -5/2। तो है ना इजी, यानी सिर्फ लंबा चौड़ा दिख रहा है, पर ये क्या है, बहुत ही इजी है। स्टेप बाय स्टेप करो, बहुत इजी लगेगा। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ वीडियो देख लेते, खुद प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो जमने वाला नहीं है। आपको नोटबुक लेके ही बैठना पड़ेगा। जब आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद सॉल्व करके जरूर देखना। नाउ नेक्स्ट सम अभी देखेंगे। 6 सम क्या दिया है, 5x² - 4x - 7 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये भी सिमिलर है। अभी आपको बोलना है क्या क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे अगेन x² का हर बार कोफिशिएंट पहले
उसके तरफ नजर जाना ही चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या अदर कुछ दिया है। अगर 1 है तो एकदम इजी है, अगर दूसरा भी दिया तो क्या करना है, सिर्फ उसको 1 करके लेना पड़ेगा। तो ये लास्ट समय ये प्रैक्टिस सेट का। तो अभी देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है 5x², तो 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 5 वी गेट। 5 से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे x² आएगा -4/5x माइनस यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के बाद 7/5 = 0। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस प्रकार चाहिए था उस प्रकार आ गया है। अभी क्या करना है, फर्स्ट सेकंड टर्म कांस्टेंट रहती है, थर्ड टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए हम निकालते हैं अभी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालते समय क्या करते हैं, 1/2 लेते हैं इंटू एक्स का कोफिशिएंट, माइनस साइन लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो वो प्लस ही आना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये, 1/2 यानी ये -4 हो गया, 2 5 10 हो गया, इसका स्क्वायर करना है, 2 2 4, 2 5 10 यानी -2/5 का स्क्वायर वो आएगा 4/25। यानी आपको क्या करना है, 4/25 ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यानी जो चीज हम इक्वेशन में ऐड करते हैं, कुछ भी करो तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा एज इट इज इक्वेशन रहेगा। ये हम हमारे सोए के लिए करके ले रहे हैं। ठीक है, यानी हमको चाहिए थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म हमारी बराबर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम वो ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार कर देती हूँ। इस प्रकार सॉल्व करना है, x² लिख दिया। अभी मैं सेकंड टर्म भी लिख दूंगी और फिर क्या करूंगी, टर्म ऐड करूंगी, कौन सी, 4/25, उसको सब्सट्रैक्ट भी करूंगी, ये -7/5 एज इट इज लिख दूंगी और फिर 0। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, अभी ये 3 टर्म आपको देखना है। फर्स्ट टर्म x² का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, वो x आएगा, बीच में का साइन देना है, माइनस आएगा, और फिर 4/25 का स्क्वायर रूट 4 का 2 और 25 का 5 स्क्वायर रूट, इसको ब्रैकेट करो, वो हो गया इसका स्क्वायर। यानी ये जो है x² - 4/x प्लस 4/25, ये कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर हुआ, x - 2/5 का स्क्वायर हुआ। फिर मैं = की साइन देती हूँ, ये दोनों टर्म में राइट हैंड साइड को लेकर जाती हूँ, तो वो बनेगा 4/25 और ये बनेगा +7/5। चलो सॉल्व करते हैं, x - 2/5 स्क्वायर। इसमें बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। देखिए अभी 25 क्या रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, ये 5 5 25, ये एज इट इज रहेगा, तो 4 + 5 × 7 35, यानी आपको मिला 39/25। इस प्रकार मिला है। मैं अच्छे से उसको लिखती हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। मैं लिख देती हूँ यहाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट जब लेंगे तब क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर निकल जाएगा, यानी आपको टर्म मिलेगी x - ओनली 2/5, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस साइन देना भूलना नहीं। 39/25 स्क्वायर रूट में पहले लिख दीजिए, बाद में स्क्वायर रूट निकालते बैठना है इसको, मतलब बाद में इसका स्क्वायर रूट निकालिए और यहाँ पे पहले साइन सिर्फ दे दीजिए। फिर क्या करना है, x - 2/5 = प्लस माइनस, ये √39 का तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं, पर 25 का आता है, तो उसको 5 कर दो, स्क्वायर रूट का साइन इसका निकाल दो, ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो अभी क्या आएगा, ये -2/5 में राइट हैंड साइड को लेके जाती हूँ, तो बनेगा x = ये 2/5 प्लस माइनस √39/5, यानी ये आएगा। x एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस, 2/5 प्लस √39/5, और x = 2/5 माइनस √39/5। तो अभी देखिए किस प्रकार आएगा, तो ये /5 ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, x = 2 प्लस, मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ, यानी आपको अच्छे से दिखेगा 39/5। और अगर आपको कुछ दिख रहा नहीं है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, यानी अगले बार मैं वो इम्प्रूव करूंगी। 2 - √39/5।
यानी आपको ये दो वैल्यू मिली है, इसका आगे कुछ भी अभी रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता है। तो यही हमारे, अगर इस प्रकार भी आए तो समझना नहीं है कि हमारा कुछ तो रॉन्ग हो गया और इसको कुछ आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इस प्रकार ही आते हैं, उसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है, इसका आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। सो और नीचे क्या लिखना है कि x = 2 + √39/5 and x = 2 - √39/5 these are the roots of given quadratic equation। तो ये मेथड यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आई होगी, तो जरूर वीडियो को एक लाइक तो बनता है। लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो और क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल पर, यानी आपको नेक्स्ट वीडियो इमीडिएट मिल जाएगा। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।